नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान शिक्षकों का जो ग्रुप है उस ग्रुप में 2 शिक्षिका के मौत की खबरें वायरल हो रही है और वायरल होते होते वो खबरें हमारे तक भी पहुंची है। एक कैमूर में एक प्रियंका कुमारी है, इनके कहने को हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और दूसरा बक्सर की है आरती कुमारी, जिसके एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 15 दिनों के दौरान बांका में भी एक लड़की की मौत हुई। शिक्षिका झारखंड की थी, वो आ रही थी, उनकी मौत हो गई। सहरसा, भागलपुर, जमुई, हर जगह से कहीं न कहीं शिक्षकों की मौत या फिर बीमार होने की खबरें आ रही हैं। वजह बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के दौरान स्वाभाविक तौर पर बिहार की सड़कों पे में इस समय बहुत ही रफ ड्राइविंग का समय रहता है। ये सुबह में स्कूल आने के दौरान भी और रात में लौटने के दौरान भी। और जिस तरीके से इन दिनों कुहासा कोहरा गिरना शुरू हुआ है उत्तर बिहार के कई जिलों में, उसका भी असर है स्वाभाविक सुबह भी और शाम भी, और वो दुर्घटना की एक बड़ी वजह है। और आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी बिगड़ेगी, ये भी तय है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये समस्याएं और भी विकराल होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षा विभाग ने जो एक सर्कुलर जारी किया है कि आपको ये सुनिश्चित कराना होगा कि हम 15 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, और अगर आप 15 किलोमीटर के अंदर नहीं रहते हैं तो फिर आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। अब इस पर काम होना शुरू हुआ और ये नेचुरल भी है कि अगर आपकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ से अगर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी से आप आते और जाते हैं तो स्वाभाविक है पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। और फिर कल ही हमने चलाया कि किस तरीके से एक पति परेशान है। लेकिन आप आवास देने की भी बात किए थे, अब उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। लोग आवास चाह भी रहे, लेकिन आवास ग्रामीण इलाके में संभव कहाँ से? कौन है जो अपना आवास गांव में देंगे? कल चलाए थे कि भुसकारा में रह जाइए। कुछ गांव आपको मिल जाएगा जहां पे आपको रहने का मकान मिल सकता है, लेकिन गांव में भाड़ा लगाने की तो प्रवृत्ति रही नहीं है कभी। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग अब गांव से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बाहर कहीं कहीं पोस्टेड हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं या बाहर फैक्ट्री वगैरह लगा लिए हैं, उनका घर खाली आपको मिल जाएगा, वहां आप रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो R&D करने की जरूरत है, मतलब उसके लिए जो तरीका अपनाने की जरूरत है, उसमें मुखिया या वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, उनका सहयोग लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से लाल फीताशाही पाठक चला रहे हैं और एकदम एक तरफा जिस तरीके से, मतलब मुख्य कानून है जो वो कह रहे हैं वही लागू होना चाहिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो लागू हो, इसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ग्रामीण इलाकों में, उस सपोर्ट सिस्टम या तो आप उनके साथ सद्भाव के साथ वार्ता कीजिए, उनको इस पूरे प्रोसेस में शामिल कीजिए। जहां भी पाठक जा रहे हैं वहां के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तब आप बेहतर, या सामाजिक सोशल फील्ड से जुड़े हुए लोगों की भागीदारी हो, या फिर उस इलाके में जो रिटायर्ड अधिकारी रह रहे हैं, सरकारी कर्मी रह रहे हैं, उनसे कैसे कोऑर्डिनेशन बन सकता है, उसके सहारे जो पाठक चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से सामने आ सकता है। लेकिन अकेले वन मैन आर्मी ये संभव नहीं है। और जिस अंदाज में ये काम हो रहा है, आने वाले दिनों में लगातार इस तरीके की घटना की खबरें आती रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में 5 साढ़े 5 बजते बजते अंधेरा हो जाता है और आप 5:30 बजे तक की ड्यूटी दे रहे हैं। 8.5 घंटा ड्यूटी का जो आप लगा रहे हैं कि 8.5 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, ये ठीक है, 8.5 घंटा तो हर कोई काम करता है, लेकिन इनका काम क्या है और इनको जाना कहाँ है ये भी समझिए। तो अगर 8.5 घंटे स्कूल में बिताया जाए, ठीक है, स्वाभाविक तौर पे ये निर्णय होना चाहिए, लेकिन इस निर्णय का आधार तो कुछ होना चाहिए ना। किसी सेंट्रल स्कूल में क्या इस तरीके की टाइमिंग है
किसी भारत सरकार या अन्य राज्यों में बच्चों को पढ़ाने की ये टाइमिंग है क्या? हमें लगता है कि इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाठक जो चाह रहे हैं वो तभी संभव है जब समाज से वो सहयोग की उम्मीद करेंगे, समाज के बीच जाएंगे। जिन इलाकों के में वो स्कूल के बीच जाते हैं वहां के लोगों से मिले, वहां के लोगों से बात करें और उनको इस तरीके की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उस पर अमल कैसे हो सकता है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। मतलब शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को एक नए तरीके से माहौल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये इन समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो फिर ये जो घटना का सिलसिला शुरू हुआ है इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा आने वाले समय में।